सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और मैं विश्वास करता हूं कि बहुत कि जो हिस्सा ले रहे हैं इस लाइफ में वो इस विश्वास में है जो है क्षमा का, वो विश्वास, वो साहस। जानते हो कि विश्वास एक आत्मा है मार्गदर्शित होते हुए पवित्र आत्मा के द्वारा, कि जो है एक साहस। परमेश्वर हमें साहस देते हैं, विश्वास देते हैं। विश्वास हमें साहस देता है एक्ट करने का, वो करने का कि जो सही है, वह कि जो किया जाना चाहिए, और वह नहीं कि जो हम महसूस करते हैं नहीं महसूस करते। तो परमेश्वर है पूरी तरह से परफेक्ट, सब कुछ जो करते हैं वो परफेक्ट है। और यहां पर बोलने के लिए परफेक्शन के बारे में मैं चाहता हूं आपके साथ बात करना, एक विषय जो बहुत ही डेलिकेटेड है और महत्वपूर्ण कि हमारी प्रतिदिन की जिंदगी, दिन प्रतिदिन के साथ एक विश्वास की जो है सामर्थ्य हमारे अंदर क्षमा का, कि जो हमें देता है संतुलन हमारे जीवन के व्यवहार में, हमारे जीवन के, हमारे हृदय के बारे में। हृदय जो धोखेबाज है, एक हृदय है मूर्खतापूर्ण तौर पर घमंडी, व्यर्थ, कपटी, महत्वाकांक्षी। और जब एक व्यक्ति, उसके पास जब नहीं है पवित्र आत्मा कि जो है आत्मा संतुलन की, विश्वास के संतुलन की, तो वो बुरे होते हैं केवल इस संसार में, क्योंकि वे अपने जीवन में चलते हैं अपने हृदय के अनुसार, सुनेंगे हृदय की आवाज को और ठोकरें खाएंगे। और यही है कारण कि क्यों बहुत सारे लोग नहीं ग्रहण करते पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा, क्योंकि वे चाहते हैं महसूस करना, वे चाहते हैं थोपना परमेश्वर पर अपनी इच्छा, वो संतुष्ट करना चाहते हैं, अपने हृदय की इच्छा पूरी करना। उनका हृदय बोलता है आपको अन्य भाषा में बोलना चाहिए, और तब वे खोज करते हैं अन्य भाषा में खोजने की, पवित्र आत्मा की खोज नहीं करते ये एक विश्वास है, मगर एक विश्वास जो नहीं संतुलन रखता, कि जो परमेश्वर लेकर आते हैं हर एक चीज की रचना में। परमेश्वर ने सब कुछ किया संतुलन के साथ। देख सकते हैं सब कुछ में संतुलन है इस संसार में, देख सकते हैं। आप जानते हो कि साइंस, जो भौतिक साइंस है, फिजिक्स है या मैथ है, हर एक चीज का संतुलन देखते हैं कि कोई भी चीज वो करें, कोई भी क्रिएशन मानवीय है, कोई भी मशीन है, कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी कंस्ट्रक्शन है, वो की जाती है संतुलन के साथ, परफेक्ट संतुलन के साथ। यदि संतुलन ना हो तो चीजें एक और झुकी रहेंगी या दूसरी ओर, सुनिश्चित तौर पर तो गलत होगा और वो जाएंगी। बाइबल बोलती है कि हमें किसी भी तरीके से
यहां तक कि अधिक धर्मी होने की जरूरत नहीं है। आप जानते हो पवित्र आत्मा हमें सिखाती है कि हाँ, अपने आप को बहुत धर्मी नहीं बनाना चाहिए, कि दूसरे शब्दों में हम अधिक धर्मी जरूरत से अधिक नहीं हो सकते, ना ही अधिक ना ही कम, मगर परफेक्ट, संतुलन के ना तो एक और समझते हुए ना दूसरी ओर जाते हुए अधिक। तो यहां पर है वचन कि कहा है अपने आप को बहुत धर्मी ना बना, और ना अपने को अधिक अधिक बुद्धिमान बना। सुलेमान वो बुद्धिमान था, मगर देखिए उसकी सब बुद्धिमानी के साथ भी उसने ठोकरें खाई। अपनी अमीरी के साथ, अपनी महिमा के साथ उसने ठोकर खाई, क्योंकि वो अधिक बुद्धिमान था, वो असंतुलित था अपनी महत्वाकांक्षाओं में, अपनी इच्छाओं में, अपने लालसाओं में, और जो बुरा उसके लिए किया। तो बाइबल कहती है कि अपने को बहुत धर्मी ना बना और ना अपने को अधिक बुद्धिमान बना। और प्रश्न है, तो क्यों अपने ही नाश का कारण हो? कि दूसरे शब्द में, यहां तक कि इतने न्याय के साथ, इतने धर्म के साथ और बुद्धिमानी के साथ अधिक वो हमें नष्ट करता है। क्यों? क्योंकि हमें घमंडी वो बनाता है, कुटिल बनाता है। अपने पर हम विश्वास करते हैं, जानते हो, हमें लगता है कि हम रहते हैं अपने आप को ऐसे, क्या मैं ये हूं, तो खत्म, खो देते हैं वो अनुग्रह खो देते हैं आशीष परमेश्वर का। देखिए यहां पर, देखिए मेरे प्रिय दोस्त, अय्यूब की पुस्तक में हम पाते हैं वचन जो कहता है कि संतुलन की जो सूचनाएं हैं, कि बादलों के भी, और वो शानदार कार्य उसके जो परफेक्ट हैं, जिनको हम जानते हैं बहुत ठीक, इसी प्रकार परमेश्वर है। सब कुछ जो परमेश्वर का है वो संतुलित है। यहां तक कि विश्वास भी एक विश्वास जड़ा हुआ जो है इस प्रकार, वो कट्टरपंथी है। फेनेटिज्म जो आता है विश्वास से, विश्वास जो है फेनेटिज्म है कि एक व्यक्ति जो असंतुलित है, असंतुलित, कि जिन क्षणों से वो असंतुलित हैं अपने कार्य में, अपने एटीट्यूड में, अपने विचारों में, वे हैं एक व्यक्ति कट्टरपंथी। ये है बहुत बड़ी वास्तविकता। उदाहरण के तौर पर एक क्लब का जो मार देते हैं, तक कि क्लब के लिए, अपने जो क्लब के फैन हैं अपने क्लब के लिए वो मार सकते हैं, कि ये क्या है? फेनेटिज्म, कि वो उनके लिए पैशनेट होते हैं, वो उनका विश्वास अंधा होता है। एक अंधा विश्वास, एक विश्वास बिना बुद्धि के, बिना समझदारी के, संतुलन नहीं है। तो वास्तविक है कि इस प्रकार के व्यक्ति दुख झेलेंगे, उनकी जिंदगी वह कार्य करेगी इस असंतुलन के ऊपर। एक असंतुलित चीज आप देखते हो कि परमेश्वर ने मनुष्य के बनाया दो पैरों के साथ, एक पैर के साथ क्यों नहीं बनाया, मगर दो के साथ, ताकि संतुलित हो सके उनका शरीर। परमेश्वर ने सब कुछ परफेक्शन के साथ बनाया। आदमी को बनाया, मगर औरत भी बनाई। उन्होंने परफेक्ट कपल को बनाया, उन्होंने पशुओं को भी बनाया उसी परिस्थिति के साथ। है इस प्रकार मेल फीमेल, सब कुछ जो परमेश्वर ने किया, जो परमेश्वर करते हैं वह परफेक्ट है और संतुलन के साथ। तो मेरे प्रिय दोस्त, बहुत सारे लोग वो नहीं ग्रहण करते पवित्र आत्मा का बपतिस्मा,
क्योंकि वे इस असंतुलन में है अपने न्याय में, अपने धर्म में। जानते हो कि एक व्यक्ति बहुत न्याय की एक्सेसिव अधिक तौर पर जो व्यक्ति धर्मी हैं, वे डिमांड करते हैं कि सब उनके अनुसार हो, उनके जैसे हों। वो डिमांड करते हैं कि दूसरे भी उनकी तरह परफेक्ट हों, कि परफेक्ट हों उनके तरह। ये समस्या पैदा करता है चर्च के अंदर। क्यों? बहुत बार एक व्यक्ति, उसके पास है विश्वास, उनके अंदर है वो विश्वास। प्रेरित पौलुस सिखाता है कि बहुतों के पास है विश्वास मांस खाने का, आमेन। कुछ के पास है सब्जियां खाने का, आमेन। अपने विश्वास में जाएं। आप के पास विश्वास होना चाहिए संतुलित। यदि आप चाहते हैं सब्जी के साथ मांस, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। यदि आपके पास है विश्वास, आप सब्जियों के साथ रहना चाहते हैं, रहे इस प्रकार। सब कुछ निर्भर करता है आपके विश्वास पर। यहां तक कि खाने के लिए हमारे पास विश्वास होना चाहिए। आप जानते हो कि विश्वास केवल ये नहीं कि बोले परमेश्वर के साथ अपने आप को समर्पित करने का, परमेश्वर के विश्वास खाने के लिए, जीने के लिए, विश्वास शादी के लिए, सब चीज जुड़ी है विश्वास के साथ। और जब ये विश्वास, ये ताकत, ये सामर्थ्य असंतुलित है, अधिक है, तो वो परमेश्वर का नहीं है। और यह है कि जहां पर धोखेबाज आत्मा प्रवेश करती है, जहां पर है धोखेबाज आत्मा, अशुद्ध आत्मा, वो लाभ उठाती है कमजोरी का लोगों की, कि जो नहीं है पवित्र आत्मा के साथ भरे हुए, जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। और यह जो लोग बोलते हैं उनके बारे में, जो असंतुलित हैं, चर्च में हैं, वो अपनी ड्यूटी को पूरा करते हैं, चर्च में करते हैं, मगर दिन प्रतिदिन अपने व्यवहार में, अपने व्यवहार के कारण वो असंतुलित हैं। क्यों? क्योंकि नहीं इस्तेमाल करते विश्वास संतुलन के साथ, नहीं इस्तेमाल करते। एक व्यक्ति जो अधिक धर्मी है, वे हैं अधिक धर्मी। वो इतने धर्मी हैं कि थोपना चाहते हैं न्याय उनका अपने पड़ोसी पर, तब खत्म। कि जानते हो ना क्या होता है, क्या होगा? यही शैतान करता है। शैतान बहुत सारे लोगों को जो हैं पार्टनर उसके चर्च के अंदर, क्योंकि लोग बहुत बार वे असंतुलित हैं अपने सोचने के तरीके में, एक्ट करने में, यहां तक कि विश्वास में भी। ख्याल रखें मेरे प्रिय दोस्त, परमेश्वर ने सब कुछ परफेक्शन के साथ बनाया, और परफेक्शन में परमेश्वर के अस्तित्व है संतुलन का। साइंस, फिजिक्स में सब कुछ उसका संतुलन है। संतुलन, यहां तक कि बादल वो भी संतुलित होते हैं। और सब कुछ जो परमेश्वर ने किया है, जो करते हैं, वह संतुलन के ऊपर। यूनिवर्सल चर्च, हम लोगों को लेकर जाते हैं, कोशिश करते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं एक विश्वास जो स्थापित है समझदारी पर, तर्क पर। आप सोचें, आप तोलते हो, आकलन करते हो, और तब निर्णय लें कि क्या करें। ना निर्णय लें हृदय के आधार पर। यदि आपका विश्वास हृदय के ऊपर टिका है, खत्म। क्योंकि हृदय का विश्वास वह धोखे का है, वह भावनाओं से भरा हुआ ओबा से। और एक व्यक्ति अपना निर्णय लेता है और बुरा होता है। क्यों? क्योंकि निर्णय लेते हैं एक विश्वास जो हृदय का है, मगर विश्वास भावनात्मक नहीं हो सकता। विश्वास नहीं हो सकता भावनात्मक, कि जैसे होता है बहुत बार लोगों के साथ जो गीत गाते हैं, आराधना, म्यूजिक उनका बढ़िया होता है, मेलोडी बहुत बढ़िया होती है, मगर जब वो जाते हैं, सामना करते हैं समस्या का, उनके पास
ताकत नहीं होती, उनके पास साहस नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने विश्वास को रखा भावनाओं पर, एक म्यूजिक पर, एक इस प्रकार इत्यादि इत्यादि। उन्होंने नहीं रखा अपने विश्वास को तर्क शक्ति पर, समझदारी पर, परमेश्वर के शब्द पर। परमेश्वर शब्द है, परमेश्वर शब्द है, परमेश्वर विचार है, एक शब्द। तो जब आप रखते हो परमेश्वर के शब्द को, परमेश्वर के विचारों को, परमेश्वर के आइडियाज को अपने जीवन में, आप अपनी जिंदगी को परमेश्वर पर रख रहे हो। आपको रखने के लिए अपने जीवन को परमेश्वर के शब्द पर, आपका दिमाग में है, ना कि आपके हृदय में, ना आपके भावनाओं में। आपका दिमाग, आपकी आत्मा, आप अपने जीवन को रखते हो उस पर जो लिखा है, और इससे बाहर नहीं। जो लिखा है, प्रभु यीशु ने शैतान को जीता केवल शब्द के साथ। उन्होंने शैतान को इसलिए नहीं, भावनाओं के साथ, हृदय के साथ नहीं जीता, नहीं। मगर यदि वो इस्तेमाल करे हृदय को, वो करते पत्थर को रोटी में बदल देते, क्योंकि वो भूखे थे 40 दिन बिना खाए। तो मेरे प्रिय दोस्त, विश्वास, विश्वास समझदारी भरा इस्तेमाल करता है संतुलन को। संतुलन है। और इसीलिए जब एक व्यक्ति है बहुत अधिक धर्मी, वे अपने आप को नष्ट करते हैं, क्योंकि जब वे हैं अधिक बुद्धिमान, वे बुद्धिमान होना बंद कर देते हैं, वो नष्ट कर लेते हैं अपने आप को। तो आपका विश्वास वो स्थापित होना चाहिए परमेश्वर के शब्द के ऊपर, ना कि बिशप मसीह के शब्द के ऊपर। नहीं, मेरे शब्द नहीं है, मगर वो जो लिखा है, और जो लिखा है पवित्र शास्त्र में, वही जो जिसकी वैल्यू है। और इसीलिए आपको अपने दिमाग को इस्तेमाल करने की जरूरत है, और केवल पवित्र आत्मा हमें देती है यह समझदारी, यह स्पष्टीकरण। केवल पवित्र आत्मा कि जो हमें देती है यह संतुलन, कि जिसकी हमें जरूरत है हर रोज। कल हम इसके बारे में और अधिक बात करेंगे, इसके बारे में, यदि परमेश्वर हमें अनुमति देता है। ठीक है, परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और कल मिलते हैं। मगर देखिए अच्छे से, इसलिए प्रभु यीशु ने वादा किया है अपने शिष्यों को कि मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा, सत्य का आत्मा, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। सब सत्य में, केवल पवित्र आत्मा। जिनके पास पवित्र आत्मा है वास्तविक तौर पर, उनके पास संतुलन। जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, अधिक खाते हैं क्या नहीं, तो बहुत बार हम भूल जाते हैं हम भूल जाते हैं और ध्यान देते हैं हृदय को, और अधिक खा लेते हैं, और समस्या आती है मेरे पिता। और ये बहुत बढ़िया है, जब पवित्र आत्मा आएगा, सत्य का आत्मा, वह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, वो तुम्हें लेकर जाएगा। वह लेकर जाते हैं हमारे मन को अपने शब्दों के साथ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।